छठ दिवस विशेष हमने एक प्रतियोगिता आयोजित की अपने शैक्षणिक संस्थान गुरु दीक्षा परिवार में, और फर्स्ट एंट्री जो आई उस एंट्री को देख करके मेरे मन से वही कथन निकला कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, प्रिय विद्यार्थियों तुम दुनिया की तकदीर हो। जी हाँ, बच्चों के अंदर विशेष प्रतिभाएं निहित होती है, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हम यदि उनको हौसलों का पंख दे देते हैं तो वाकई में वो बच्चे सफलता के आसमान में अपने कहीं न कहीं पहचान को अर्जित कर पाते हैं। जी हाँ, 7वीं कक्षा के जो छात्र हैं हमारे शैक्षणिक संस्थान के अमित कुमार, जिन्होंने प्रथम प्रोजेक्ट जो तैयार किया छठ दिवस विशेष प्रतियोगिता के अंतर्गत में, जिसमें हमने बच्चों को टास्क दिया था कि जो छठ पर्व की जो रूपरेखा होती है छठ घाट पर, उसको से संबंधित जो सामग्री जो है वो तैयार करनी है। और बच्चे ने जो रूपरेखा तैयार की उसका दर्शन आप कर सकते हैं, बच्चों की इस प्रतिभा का दर्शन। और बच्चों की इस प्रतिभा को देख करके वाकई में हर्ष का अनुभव होता है कि वाकई में बच्चों के अंदर जो है वो विशेष प्रतिभाएं निहित होती है। और ये बच्चे किसी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान प्राइवेट जो स्कूल जो है उसके अंतर्गत में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, ये सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले इस छात्र का, जो कि श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय के छात्र हैं और गुरु दीक्षा परिवार जिसके छोटे से मुखिया के रूप में मैं हूं, उनको मेरे अंदर मुझे उन्हें ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है। आप पूरे विश्लेषणात्मक यह वीडियो सेशन है और पूरी वीडियो सेशन में मैं बताऊँगा कि किस प्रकार बच्चे ने अपने दिमाग का प्रयोग करके किस प्रकार ये रूपरेखा तैयार की है। सर्वप्रथम आप इसका दर्शन करें कि किस प्रकार बच्चे ने क्या क्या सामग्रियाँ बनाई हैं। उन सामग्रियों को मैं आपको विश्लेषणात्मक ढंग से मैं बताऊंगा और किस प्रकार सीमित संसाधनों में उसने यह सामग्री तैयार की है। देखिए, यह एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड पर बच्चे ने सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो है वो नदी का जो है वो स्केच तैयार किया, नदी की रूपरेखा तैयार की। और ये आप दो देख रहे हैं जो पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ है ना, क्या कहते हैं, केले का पेड़ है। और इस केले की पेड़ में जो सामग्रियाँ प्रस्तुत की गई है, एक अड़ुआ होता है जिस अरुई की पत्ता का साग भी बनाया जाता है, और नीचे में अड़ुआ जो होता है जो कि भूमिगत होता है, उसकी सब्जियां भी बनाई जाती है। तो उस अरुई की डंडी से बच्चे ने ये केले का थम जो है वो तैयार किया। और ये जो इसमें जो केला जो है ये सबसे बेहद ही खूबसूरती के साथ उसने तैयार किया, वो भी कागज़ से सीमित संसाधनों के अंतर्गत में। और उसके बाद ये बच्चे ने जो छठ घाट पे जो ये सूप जो होता है और ये ढकिया जो होता है, इस दोनों चीज़ों का निर्माण किया। और ये महिला जो है ये हाथ जोड़े खड़ी है और नदी में जो है वो महिला खड़ी है। और ये पुरुष भी हैं जो देखते होंगे कि आप छठ घाट पे महिला और पुरुष दोनों, ऐसी बात नहीं कि यह छठ घाट केवल छठ जो पर्व जो है वो केवल महिलाओं को ही समर्पित है, पुरुष भी जो है वो पर्व को करते हैं। तो ये महिला पुरुष भी जो है वो जल में खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और ये महिला भी हाथ जोड़ करके वो छठ घाट पर खड़ी हैं। और यहाँ पे दो बच्चे हैं, बच्चे के माथे पर जो चंदन का तिलक जो है वो देख करके वाकई में गर्व का एहसास होता है कि इस बच्चे ने किस प्रकार ये खूबसूरती भरा लहजे से इसका निर्माण किया है। माथे पर चंदन का भी जो है वो, और ये सभी चीज़ें केवल एक कागज़ के महज टुकड़े से तैयार किया गया है बच्चे ने ड्राइंग की। उसके बाद यहाँ पर एक लड़की भी खड़ी है। और अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ अब छठ घाट के जो मुख्य जो रूपरेखा अंतर्गत में होती है सूप और डाले का ये ढकिया है। और बच्चे ने देखिए यही अरुई की डंडी से ही बच्चे ने क्या किया, तो ये ईख तैयार किया है, ये अरुई की डंडी का ये ईख है। उसके बाद बच्चे ने ये देखिए ये नारियल जो है ये खुद से निर्मित किया। और देन बच्चे ने ये मिठाइयाँ, जो कि मिठाइयाँ जिसको कि हम लोग अपने जो बजिका भाषा में बोले तो खाजा कहा जाता है इसको, इस मिठाई को इसने बनाया। हो सकता है आपको और कुछ एक लोग जो इसको उपहास की दृष्टि से कहीं देख सकते हैं, और कुछ एक बच्चे कटाक्ष भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो कोई बना सकता है। जी नहीं, प्रथम बार हमने इस प्रकार की प्रतियोगिता रखी और इस प्रतियोगिता में बच्चे ने जो अपनी जो सीमित संसाधनों में एक सामान्य परिवार का बच्चा, एक साधारण परिवार के बच्चे ने जो दिमाग लगाया है, वाकई में मेरे लिए इस बच्चे की प्रतिभा की जितनी प्रशंसा मैं अपने शब्दों के माध्यम से करूँ शायद वो कम ही होगा। बच्चों की प्रतिभा की जितनी सराहना की जाए, मैं आदरणीय जनों गुरुजनों से अनुरोध करूँगा कि इस बच्चे के मनोबल को बढ़ाने हेतु इस बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और बच्चे ने ये ठेकुआ जो छठ पर्व का मुख्य जो प्रसाद जो होता है उसका इसने निर्माण किया। और ये संतरे का निर्माण
रंग के आधार पर ये संतरे का निर्माण बच्चे ने किया और ये सेब जो है फल उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार बच्चे ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस पूरी प्रोजेक्ट में छठ की रूपरेखा, हमारी छठ की परंपरा को दर्शाया गया है और आगे अन्य भी एंट्रियाँ आएगी और जो प्रविष्टियों को आपको देखने का अवसर मिलेगा। और मैंने बच्चों से वायदा किया है कि आपकी जितनी भी प्रविष्टियाँ होंगी, जो प्रविष्टियाँ काफ़ी उत्कृष्ट होंगी, उनको सम्मानित भी मैं अपनी निजी कोशिश से जितनी मेरी सामर्थ्य शक्ति है उस हिसाब से मैं बच्चों को सम्मानित भी करूँगा। तो ये बच्चों की प्रतिभा का दर्शन आप करें और देखें किस प्रकार बच्चे ने इस प्रतिभा को कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम होगी। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनके अंदर भी विशेष प्रतिभा मिली होती है, घुली हुई मिली हुई होती है। बशर्ते हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है, हम सभी शिक्षकगण की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम जो नन्हे बच्चे जो क्लासरूम में इस बेंच पर और डेस्क पर बैठ करके जो बच्चे अपने ज़िंदगी के अनमोल सफ़र को हम शिक्षकों के बीच में गुजारते हैं, उनकी प्रतिभा को एक पंख यदि हम लोग दें तो निश्चित रूप से कल की तारीख में ये बच्चे देश की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। मगर यह ज़रूरी है कि हर रोज़ हम बच्चों के हित में अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहें।